बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 30 पारा 30 डेज के सिलसिले का आज 24वां प्रोग्राम है। इसका मतलब है हमारा 24वां पारा आज स्टार्ट होगा और 24वें पारे का नाम है फमन अज़लम। अब हम देखते हैं कि 24वें पारे में कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं और इसमें क्या क्या इरशादात हुए हैं। इस पारे में भी 3 हिस्से हैं। सूरह ज़ुमर जो कि 23वें पारे से स्टार्ट थी, आज उसका बकिया हिस्सा हम देखेंगे। और फिर है सूरह मोमिन, ये मुकम्मल है। और फिर है सूरह हामीम सजदा, इसका इब्तदाई हिस्सा इस पारे में शामिल है। अब आते हैं इसके पहले हिस्से की तरफ, जिसमें सूरह ज़ुमर का बकिया हिस्सा शामिल है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्ची बात उस तक पहुंच गई तो उसे झुटला दिया। झूठ बांधने वालों में वो तमाम ग्रोह शामिल हैं जिन्होंने अल्लाह की जात के साथ शिर्क किया। कुफारे मक्का ने बुतों को अल्लाह का शरीक ठहराया और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे दिया। इस तरह ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, जबकि यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे दिया। ये तमाम के तमाम ग्रोह इस बात से गाफिल हैं कि अल्लाह ने जहन्नम को काफरों के लिए तय फरमा दिया है। दूसरा पॉइंट, इस सूरत में क़यामत की मंजर कशी की गई है कि क़यामत के दिन तमाम जमीन अल्लाह की मुट्ठी में होगी और सारे आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। जब सूर पे फूंक मार दी जाएगी तो आसमान और जमीन में जितने रहने वाले हैं सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहेगा। फिर दूसरी बार फूंक मारी जाएगी तो वो खड़े होकर देखने लगेंगे और जमीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी और तमाम अमाल नामे रखे जाएंगे और अंबिया और शोहदा लाए जाएंगे और उनके दरमियान हक के साथ फैसला किया जाएगा। उसके बाद है अल्लाह की रबूबियत का बयान। आसमान और जमीन तमाम का खालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। इसके कायल तमाम इंसान हैं। उसके बाद है नंबर 2, अल्लाह की रहमत की वुसअत का बयान। इंसान को कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। फिर है नंबर 3, जहन्नमियों के जहन्नम और जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने की कैफियत का बयान। ये सारी बातें बताई गई हैं सूरह ज़ुमर में और यहाँ पर सूरह ज़ुमर कंप्लीट होती है। अब आते हैं अगली सूरत की तरफ, ये है सूरह मोमिन। सूरह मोमिन में भी कई बातों का बयान है। सूरत के शुरू में अल्लाह ने अपनी बाज़ सिफात का जिक्र किया है कि वो गुनाहों को माफ करने वाला है और तौबा को कबूल करने वाला है। अर्श अजीम को उठाने वाले फरिश्ते और जो फरिश्ते उसके इर्द गिर्द जमा हैं सब अपने रब की पाकी बयान करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए दुआए मगफरत करते हैं। फिर है अगला पॉइंट, एक मोमिन का बयान। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश फिरौन के दरबार में हो रही थी तो एक मोमिन ने, जो अपने ईमान को छुपाए हुए था, कहा कि क्या आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसलिए कत्ल करना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। उसने फिरौन और उसके दरबारियों को मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल से डराया और कहा कि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगला पॉइंट है फिरौन के कब्रो गरूर का वाकया। फिरौन ने रब्बुल इज्जत को देखने की नापाक जसारत करते हुए बामान को एक महल की तामीर का हुक्म दिया। अगला पॉइंट है अल्लाह से एराज करने वालों की सजा का बयान। अनकरीब उनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इस सूरत में कयामत की होलनाकियों का भी जिक्र है कि कयामत के दिन अल्लाह शदीद गजबनाक होगा और बार बार ये आवाज बुलंद फरमाएगा कि आज के दिन किसकी बादशाही है, और कहीं से जवाब ना पाकर खुद ही जवाब देगा कि आज खुदाए वाहिदो कहार की बादशाही है। अगला पॉइंट है इंसान की तख्लीक का बयान। इंसान को खुद अपनी तख्लीक पर गौर करने की दावत दी गई है और कहा गया है कि सब जानने के बावजूद भी लोग अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। यहाँ पर सूरत मोमिन भी मुकम्मल होती है और अब है सूरत हामीम सजदा। इस सूरत में कई बातें बताई गई हैं। सूरत के आगाज में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कुरान मजीद के नजूल का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह लोगों को डराए और उनको बशारत दे, मगर लोगों की अक्सरियत कुरान मजीद की दावत से एराज कर लेती है और कहती है कि हमारे कान और दिल आपकी दावत को सुनने और मानने से कासिर हैं।
اس میں قوم عاد اور قوم سمود پر آنے والے عذابوں کا ذکر ہے۔ قوم عاد و سمود پر دنیاوی عذاب کے تذکرہ کے بعد اخروی عذاب کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب مشرکوں کو اللہ کے دربار میں جمع کیا جائے گا تو اس وقت ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کی کھال بھی ان کے خلاف گواہی دے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے آسمان و زمین کی تخلیق۔ اللہ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں 4 دن میں بنائی اور آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ پھر ہے کافروں کی شرارت کا ذکر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کو نہ سن سکے۔ اگلا پوائنٹ ہے دائی کا بیان اور عدل کا تذکرہ، کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی اور دائی کو کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے اس کا بیان ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ پاک نے عدل کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی عدالت میں عدل ہوگا، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں اور جو برا کرتے ہیں اس کا وبال بھی انہی پر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا 24واں پارہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے 25ویں پارے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور بیماروں کے لیے بہت دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔